चलो तो भाइयों तैयार? क्या हालचाल आप सभी के? मैं संकेत, भूल गए क्या, जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं एवरेज क्लास नंबर 2, है ना। इससे पीछे हमने एवरेज की एक क्लास कंप्लीट कर रखी है, आप लोग फटाफट से जाएं उसको पढ़ें। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, परसेंटेज पूरा कंप्लीट किया गया है। कितनी क्लासेस हुई है परसेंटेज की? 19 से 20 क्लास हुई है। आप जाइए पूरा देखिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, 0 से बढ़िया लेवल पढ़ाया हूं, है ना। जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसका अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, बहुत जल्दी उस पर काम करना है। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एवरेज की, जिसकी दूसरी क्लास है। आज कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना भाई, सही है। आप लोग भी तैयार होंगे एकदम केला दूध चढ़ा के। और एक वही बात डेली वाली, मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो चैनल पर नए हो भाई साहब, बेल आइकन दबा दो और फटाक से सब्सक्राइब मारो, है ना। और अभी आप लोगों के लिए एक प्लान किया जा रहा है, बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा, होप सो नेक्स्ट वीक सैटरडे एंड संडे हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन की एक सीरीज लेकर के चलेंगे साथ में। सैटरडे और संडे वो क्लास आपको मिलेगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। उसमें कैलकुलेशन के जितने टिटम्मे हैं, जितने टोटके हैं आपको बताए जाएंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी मोहब्बत बनाए रखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एवरेज क्लास नंबर 2। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ को लगेगा ये बच्चों वाली बातें क्या सिखा रहा है मास्टर, तो हमको सिखाने दो बच्चों वाली बातें, है ना। बहुत बच्चे भी हैं जो भी नए नए हैं इस फील्ड में, उन्हें भी पढ़ाना है। देखो भाई, इससे पीछे क्लास आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। देखो क्या कह रहा है, काफी कुछ हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे फर्स्ट एन ऑड नंबर, प्रथम एन विषम संख्या। अगर इनके सम की बात की जाए कि प्रथम एन विषम संख्याओं का सम क्या होगा, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो क्या होता है भाई, एन स्क्वायर होता है। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। अब आपसे प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज पूछे, एवरेज होता क्या है, सम होता है अपान टोटल नंबर होता है। देखो सम कितना दिया हुआ है, एन स्क्वायर होता है ना, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर। और कितनी संख्याएं हैं, प्रथम एन संख्याएं हैं, तो एन से डिवाइड कर दो, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, प्रथम एन विषम संख्याओं का जो योग होता है वो एन स्क्वायर होता है, और प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एन होता है। समझ में आया? पक्का ना? जैसे आपसे बोला जाए, चलिए अभी शायद एग्जाम्पल मिल ही जाए आगे। लो भाई मिल गया, मिल ही जाए क्या, मिल गया। देखो क्या कह रहा है, बहुत बेसिक बात एकदम बच्चों और बच्चियों वाली सिखा रहा हूं, प्लीज मुझे सिखाने दिया जाए, है ना, मजा भी आएगा, परेशान ना हो। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग और औसत क्या होगा। भाई एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसा, आइए इसको एकदम से चीर फाड़ कर दिया जाए इस क्वेश्चन का। क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग और उनका औसत पूछ रहा है। तो 1 से लेकर के 100 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर अप टू 100। पहले बेसिक बताने दो, उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा, है ना। क्या होता है ये, 1 3 5 7 ऐसे डाट 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 100 तक जाना है, लेकिन क्या 100 ऑड होता है, 100 ऑड नहीं होता, तो उससे जस्ट ऑड कौन सा होता है, 99। अब 1 3 5 7 99, ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, यहां पर 50 हो जाएगा। वैसे भी अगर आप थोड़ी सी बुद्धि, हल्की सी बुद्धि लगाओ मेरे भाई, अगर 100 तक की विषम संख्याओं को देखना है 1 से लेकर के, तो इसमें 50 तो आपका इवन होगा और 50 क्या होगा मेरे भाई, ऑड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बगैर कुछ किए आपको पता होना चाहिए कि 100 तक की जो विषम संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक की, उसमें विषम संख्याएं कितनी होती हैं, 50 होती हैं। आपसे क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर आपसे योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, सम, तो ये अभी अभी तो सीखा है, एन स्क्वायर होता है ना, तो यहां पर 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई,
पचहम 2500। अब आपसे पूछ लिया एवरेज भी बता डालो इसी बात पे। एवरेज क्या हो जाएगा, क्या होगा, एवरेज सबको पता है n होता है, तो प्रथम 50 संख्याएं हैं ऑड, तो इनका औसत कितना होगा, 50 होगा। बोलो समझ में आया? एकदम आसान बच्चों वाला क्वेश्चन था, नहीं था? पक्का है? हटा दें इसको, हटा क्या दें, एक चीज और देखो, यहीं पर एक चीज देखो, थोड़ा क्या देखोगे, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत और योग और औसत बताना है। तो अगर औसत बताना है तो इस जरा सीरीज को देखो, 1 3 5 7 डॉट 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 99, इनका औसत बताना है। औसत क्या आप बताओगे, एवरेज अगर इनका बताना है तो ये मेरे भाई फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। पहला क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 99 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना बनेगा, 99 में एक जोड़ा 100 आया, 100 में 2 से भाग दिया, देखो जरा औसत कितना आ गया, 50 आ गया, नहीं आ गया? ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या है? आगे बढ़ जाएं, चलो आओ फटाफट। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग व औसत ज्ञात करना है। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो कहो तो देख लें, देख लिया जाए ना। आइए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम कितना होगा। तो ये क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये क्या हो गया हमारा, सम हो गया भाई साहब, सम हो गया, पक्का है? अच्छा, अब इनका अगर एवरेज आपसे पूछ लिया जाए, एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। सम कितना है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसको n है ना, प्रथम n नेचुरल नंबर, तो n है तो n से भाग करवा दो, होगा नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये क्या बनकर आया आपका, एवरेज आ गया, और ये क्या बनकर आया आपका, सम आ गया। बोलो क्या ये कठिन है? अब क्वेश्चन हमारा क्या था मान्यवर, हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, ये हिल क्यों रहा है आज। चलो, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और औसत ज्ञात करना है आपको। क्या करोगे, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मेरे भाई यहां पर n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू दी हुई है 20, है ना। अच्छा, सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n की वैल्यू 20 है, तो 20 n प्लस 1 मतलब 21, 2n प्लस 1 मतलब 41 और डिवाइडेड बाई 6। 2 तिहाई 6 होता है, 2 दहम्मा 20 होता है, 3 का 7 गुना 21 होता है नहीं होता है। 41 का 10 में गुणा कराओगे 410 मल्टीप्लाइंग बाई 7 कितना आएगा, 7 शून्यम 0 7 एकम 7 7 चौके 28, 2870 क्या आ गया आपका, योग आ गया, सम आ गया। आपसे एवरेज भी पूछा है, एवरेज बताने के लिए क्या करोगे मेरे भाई, एवरेज कुल संख्याओं का योग कितना है 2870, यही तो है, डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं 20, ये कट गया, और 2 से भाग दे लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। औसत कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 143.5। बोलो समझ में आया, पक्का है, समझ में आया नहीं आया? इसमें कोई बड़ी बात भी तो नहीं थी भाई, अब चूंकि बेसिक चल रहा है, एटलीस्ट 2 क्लास तो हम लोग को बेसिक पढ़ना ही है, वो हमने देख लिया। आज आपको एक लास्ट में बताऊंगा डेविएशन का कॉन्सेप्ट, है ना, उसको देखिएगा आप, और काफी सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक जो थोड़ा बहुत जरूरी है आपको इंट्रोड्यूस करवाना, तो वो मैं करवाए दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन और उसके साथ कॉन्सेप्ट दोनों लेकर के चलेंगे। आइए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये देखो,
हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। लिखा है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या है? एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर या n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। दोनों बात मैं आपको अलग से पढ़ाई दे रहा हूं, ध्यान से देखो। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ये क्या होता है भाई? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का लगा देंगे होल स्क्वायर। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर आपसे यहां पर एवरेज पूछ लिया जाए, इनका औसत क्या होगा? औसत तो योग बटे नंबर होगा, नहीं होगा? तो ये क्या लिखा हुआ है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। इसमें जब भी आप n से भाग करोगे, n से भाग करोगे तो इस n पर स्क्वायर लगा है, n स्क्वायर होगा, और उस n स्क्वायर में n से जब भाग करोगे भाई तो कितना आएगा? ये n स्क्वायर है ना, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो पूरा कितना आ जाएगा? 1/n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। औसत कितना हो जाएगा? भाग करके बता दें। देखो कोपचे में आओ मेरे साथ। लिखा है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या है? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 हो गया ना। अब क्या करोगे? n से भाग करा लो, n से भाग कर दो, ये n से एक n कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो बाहर क्या बनेगा? बाहर n बनेगा, अंदर क्या बनेगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बनेगा ना। इसको तुम पूरा इकट्ठा लिख लो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, करवा लिया। यहां पे गलत हो गया था, n स्क्वायर में n से भाग करोगे तो कितना होगा? ये यहां पर क्या आएगा? n आएगा भाई, कितना आएगा? n आएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। समझ में आया? पक्का है? आगे बढ़े? आइए बढ़ जाते हैं। बताओ इसके बारे में, सोचो क्या लिखा है, क्या बताना है, क्या कहानी। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग व औसत बताना है आपको। बताइए, ये रेड ज्यादा हो रहा है क्या कि सही है? सही है ना? आप लोग अगर कोई टेक्निकल इशू होता है, कोई वॉइस की प्रॉब्लम, कोई वीडियो की, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और वादा मत भूलिएगा, 1000 सब्सक्राइबर करवाइए फटाफट। मैं भी एकदम से लाइव आने के लिए बेकरार हूं, है ना। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, एकदम लाइव तांडव होगा, है ना। बस आप थोड़ा सा 1000 करवाने में पूरी जान लगा दीजिए हमारे साथ। चलिए, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग व औसत ज्ञात करना है। बताइए, मैं ही बता दूं, है ना। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या मीन्स n की वैल्यू दी हुई है 7। पक्का ना? अगर सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, सम, तो ये क्या हो जाएगा? अभी तो देखा है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 7, n प्लस 1 मतलब 7 1 8 बटे 2, और पूरे का क्या लगा लेंगे? स्क्वायर लगा लेंगे। 2 चौके 8, 7 चौके 28, तो इस 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 स्क्वायर कितना होगा भाई साहब? 28 का स्क्वायर होता है 784, है ना। अब अगर इनका औसत पूछ ले, एवरेज पूछ ले, तो कोई समस्या नहीं है। पहली बात तो 784 तुमको मिल गया, 784 में किससे? 7 से भाग कर दो, या फिर देखो जो फार्मूला है क्या हुआ था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 7 है, n प्लस 1 मतलब 7 1 8 बटे 2, कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। 7 1 8 बटे 2 कितना? 4 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? 7 गुणे 4 चौके 16, 16 सत्ते कितना होता है? बताना क्या था? घनों का योग और औसत। ये ऑप्शन क्यों दिया है? अब ये तो समझे में नहीं आएगा कि ये औसत है या योग है, लेकिन कोई बात नहीं। 16 सत्ते 112, अगर 112 ऑप्शन में दिया है मतलब ये क्या दिया है? ये घनों का औसत दिया हुआ है। और योग कितना आएगा? 700
84 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। ये इसको अभी छोड़ दो। ये देखो, ये देखो भाई, ये क्या दिया हुआ है मैं बताता हूं, ध्यान से समझो। यदि x संख्याओं का औसत a है, कोई x संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, a दिया हुआ है, और यदि सभी संख्याओं में b जोड़ दिया जाए, जैसे देखो भाई मैं यहां पे समझाता रहता हूं, x संख्याओं का जो औसत दिया है एवरेज, वो कितना दिया है, a दिया है। कह रहा है सभी संख्याओं में b को जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। सभी संख्याओं में क्या जोड़ा गया है, b, तो b को सभी संख्याओं में ना जोड़ो, b को सीधा सीधा उस औसत में जोड़ दो, तो औसत, नया औसत क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस b। कह रहा है x संख्याओं का औसत, सपोज x संख्याएं क्या है, a1 है, a2 है, a3 है, ऐसे डॉट डॉट, और इनका औसत कितना दिया हुआ है, a दिया है। कह रहा है सभी संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, b को जोड़ा जाए, मतलब a1 प्लस b कामा a2 प्लस b कामा a3 प्लस b, ऐसे जोड़ते जोड़ते हम आगे तक बढ़ेंगे और बोलेगा अब औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं में b b b जोड़े हो ना, तो जो एवरेज होगा ना a, उसमें भी क्या b जोड़ दो, वही आपका क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार देखो भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है आपके सामने, b इज सब्सट्रैक्टेड टू ऑल द नंबर्स, मींस सभी संख्याओं में b को घटा दिया जाए। b को घटा दिया जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि a1 माइनस b है ना, a2 माइनस b और a3 माइनस b, a4 माइनस b और डॉट डॉट डॉट, तो औसत कितना हो जाएगा, जो औसत पहले कितना दिया था a, उसमें से भी b को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर प्रत्येक संख्याओं में b को घटाया गया है तो औसत में भी b घट जाएगा। अगर प्रत्येक संख्याओं में b को जोड़ा गया है तो औसत में भी b जुड़ जाएगा। समझ में आया। आइए और समझाते हैं। अगली बात क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो भाई। तीसरा नंबर कह रहा है सभी संख्याओं को b से गुणा कर दिया जाए, है ना। तो संख्याएं हमारी जो थी एक तरफ से a1, उसमें हमने किससे गुणा कर लिया, b से गुणा कर लिया, और अगली संख्या a2 में भी b से गुणा कर लिया, a3 में भी b से गुणा कर लिया। इसी प्रकार मेरे भाई औसत जो था ना a, उसमें किससे गुणा हो जाएगा, b से गुणा कर दिया जाएगा, है ना। अगर सभी संख्याओं में b से गुणा कर दिया गया है तो जो औसत था ना a, उसमें भी क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करवा देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को भी भाई, समझ में आ रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखते हैं क्या बोला गया है। अगली बात देखो, कह रहा है सभी संख्याओं में b से भाग दिया जाए, भाग देकर देखा जाए। जैसे संख्याएं हमारी a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट, सपोज ये an है या कुछ भी है ना। इसमें कहां किससे भाग दिया गया, b से, तो a1 बटे b, a2 बटे, एक मिनट और रुक जाओ और क्लियर करने दो, है ना। a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इनका जो औसत है ना एवरेज कितना दिया है, a दिया है भाई। अब इसमें कह रहा है b से भाग दे दिया, इसमें भी b से भाग दे दिया, इसमें भी b से भाग दे दिया, इसमें भी b से भाग दे दिया, तो जो औसत होगा ना an में भी तो b से भाग जाएगा, तो जो औसत होगा ना a, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, a अपान b करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप सारी संख्याओं में b से भाग कर रहे हो तो यहाँ पर औसत जो रहा होगा ना a, उसमें भी b से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अगर प्लस कर रहे हो तो प्लस करना पड़ेगा, घटा रहे हो तो घटाना पड़ेगा, अगर गुणा कर रहे हो तो गुणा करना पड़ेगा, और मेरे प्यारे भाई अगर भाग कर रहे हो तो भाग करना पड़ेगा, है ना। पक्का है ना। जैसे समझ लो तुम कि सपोज तुम्हारे घर में तुम शराबी हो गए हैं, जॉब वॉब करते नहीं, तुम्हारे पापा 50 रुपया कमा कर लाते हैं, 50 बहुत कम हो गया यार, 500। अब वो 500 रुपये पर लगभग घर के सारे बच्चों का, पत्नी का, सबका हिस्सा होगा। अब क्या हुआ, सबको मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो कितना कितना रुपया दे दिया, 50-50। अब जो बड़ा बेटा है वो निकल गया शराबी, उसने पापा की जेब से पहले ही
50 रुपए चुरा लिया। अब कितने में भैया बटेगा? 450 में। तो उस 50 रुपए का जो इफेक्ट हुआ है, चोरी हुआ है, उस 50 का नुकसान सब पे बराबर बराबर होगा कि नहीं होगा? पक्का है? पक्का ना? तो औसत में से भी 50 कम हो जाएगा। इसीलिए शराबी नहीं होना है। नौकरी से पहले गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, नहीं बनाना। पापा के पैसे पे सिर्फ अपना पेट भरो, है ना, अपनी शिक्षा को भरो, है ना भाई? बता रहा है बनाना है, नहीं बनाना है यार। सामने तो ना बोलो यार। गर्लफ्रेंड है इसमें कितने लोगों की है? बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। यहां कौन है? क्लास है कोई? सिस्टम है कोई? नहीं है तुम्हारा भाई साहब? अब यही सब पढ़ाए हम। तुम्हारा तो वो है ना, तुम्हारी फियांसे है यार, उसको गर्लफ्रेंड का है बोलोगे? उसके अलावा है तो पाप है, उसको गर्लफ्रेंड नहीं कहते। चलो ठीक है यार, तुम लोग तो साला हम ही को दबा देते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 12 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? ऐसा ही तो था, अभी था ऐसा, क्या होगा बताइए? शादियों का सीजन चल रहा है, डीजे पे गाना कौन सा बज रहा है? चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा। ये रोशन जो है चेहरे पर कब तक रहता है? बस 1-2 घंटे रात तक। उसके बाद सुबह सबको याद आता है, बेरोजगारी तांडव करती है सर पे, है ना? कहीं बैनर लेकर भगे हैं, खंबे पे लटके हैं, कहीं कुछ। आप लोग भी इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। जब तक नौकरी नहीं साला, एक को शादी अटेंड नहीं करना है। अगर कर रहे हो मतलब तुम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने वाले समय को किसी और को दे करके आए हो। तुम 2 घंटा बिता रहे हो मतलब तुम्हारा सिलेक्शन 2 घंटा रुक गया, भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट आप एसएससी देते हो तो पता होगा आपको सेकंडों की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे 13 क्या है, चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा बजा रहे हैं। मेरा तो बस चले तो बारात में सिर्फ दूल्हा जाए, साला कोई बाराती ना जाए। मम्मी पापा कहे जाएंगे यार? वही सही है। चलो अगला देखो। कह रहा है 12 संख्याओं का एवरेज 8 है। मेरे प्यारे बंधुओं 12 का औसत कितना है? 8 है ना? कह रहा है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा नया? प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो औसत, पहले 8 था, अब इस 8 में 2 से गुणा करवा लो, नया औसत कितना हो जाएगा? 16। भाई अभी पीछे हमने यही तो सीखा है। पीछे क्या सीखा है? अगर प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा करा दिया गया, सभी संख्याओं में 20 से गुणा करा दिया गया तो औसत में भी 20 से गुणा कराना पड़ेगा। यहां पर क्या करा? सभी संख्याओं में 2 से गुणा कराया गया तो औसत में भी हमने क्या किया? 2 से गुणा कर दिया। बोलो कठिन है सरल? आसान था ना? इसका डिटेल बताऊं कि रहने दूं? हैं? बता दें? वो लड़का बोल रहा है बता दो। डिटेल देख लो, कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। आगे अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वैसे भी मैं उड़ाऊंगा ही, परेशान काहे हो रहे हो? देखो 12 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 8, है ना भाई? तो सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? बड़े प्यार से बताओ। सम 12 8 96 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है ना? अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया गया। अगर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिए हो तो न्यू सम कितना हो जाएगा? न्यू सम कितना हो जाएगा? इस सम 96 में 2 से गुणा करवा दो, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 1, 9 दूनी 18 1 19, 192 हो गया। अब आपसे बोल क्या रहा है भाई साहब? औसत बताओ। संख्याएं तो उतनी ही रहेंगी ना, कि संख्याएं बढ़ घट जाएंगी? कुछ नहीं होगा, संख्याएं उतनी रहेंगी। तो मेरे प्यारे भाई एवरेज कितना हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा ना? कितना ये? 12 कन्नम 12 और 12 छक, देखो औसत 16 आ गया, नहीं आ गया? अब ये वाला एग्जाम में करना सही था या ये नॉर्मल लोग, कॉमन पीपुल, ये मिंटॉस, है ना? कॉमन हो कि मिंटॉस? बहुत लोग मिंटॉस होते होते मिंटू हो गए हैं। तो मिंटू नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए ये कहानी हो क्यों रही है ना भाई? आगे आओ। सीक्रेट आता है कोई मिंटॉस?
टॉफी आता है मिनटॉस, हो सकता है यार, क्या पता। आजकल की युवाओं की बर्बादी के सारे एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज आ गई है मार्केट में। ये मैं ही आपको बताता हूं इसमें कुछ क्या लिखा है। ये ए वाई ए एक्स प्लस बी वाई अपान ए बी। देखो जरा, यदि ए परिणाम का औसत x है, ए परिणाम का जो एवरेज है वो कितना है, x है, और बी परिणाम का एवरेज कितना है, y है, तो बोल रहा है सभी परिणामों को मिलाने पर औसत कितना होगा। सभी परिणामों को मिलाने पर जो नेट एवरेज होगा, ये फार्मूला जान लो, लेकिन फार्मूले को मैं यहां पे लूला कर दूंगा, ऐसा करना वरना नहीं है। ए परिणाम का औसत x है तो सम कितना होगा भाई साहब, ax होगा। बी परिणाम का औसत y है तो सम कितना होगा, by होगा। तो टोटल सम कितना हो गया, ax प्लस by। एवरेज निकालना है तो टोटल सम अपान उनका नंबर। परिणाम कितने हैं, a और b, तो किससे भाग कर लेंगे, a प्लस b से। बोलो समझ में आया, बोलो सुंदर, समझ में आया। अब ये सरल है या कठिन है, इजी और टफ। हे तुम लोग सुनो ना यार, वीडियो को शेयर करो, मार दो ऐसे बटन दबा दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो, हैं क्या हुआ। है ना, आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या, देखा जाए इसका क्या हो सकता है। किसी कक्षा में भाग ए से 40 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 60 है। देखो, ए से 40 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक कितना है, 60 है। और क्या है, उसी कक्षा में 60 विद्यार्थियों, मतलब उसी क्लास ए में 60 विद्यार्थियों, ये क्या है, ये स्टूडेंट है, ये क्या है, एवरेज मार्क है। 60 विद्यार्थियों द्वारा इसी विषय में प्राप्त औसत अंक कितना है, 70। क्या बोल रहा है, दोनों भागों से छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक कितना होगा। तो देखो ना, 40 विद्यार्थी हैं, औसत अंक 60 है, तो टोटल अंक कितना मिला, 40 गुणे 60 प्लस 60 विद्यार्थी हैं, 70 औसत है, तो कितना अंक मिला, 60 गुणे 70 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 40 प्लस 60। बोलो भाई साहब, सरल है कठिन, देखा करो बस तुम। 6 चौके 2400 होता है और 7 छक 4200 होता है, डिवाइडेड बाई 100 होता है। यहां आओ, कितना हो जाएगा ये, 4 2 6 4 2 6 6600 बटे 100, कितना आया, एवरेज कितना आ गया, नेट 66। बोलो ये सरल है कठिन, इजी और टफ। मुझे तो लगता है इजी ही है, आपको क्या लग रहा है, इजी ही लग रहा होगा यार। ये तो हो गया आम जिंदगी। आम, आम कैसे लिखा जाएगा, डबल एम होता है आम। मिनटॉस देखो, हटाएं इसको, देखो है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड बता रहे हो क्या। देखो भाई, ए और बी के छात्रों का अनुपात हम ले लेंगे। ए में कितना है रे, 40, और बी में कितना है मेरे प्यारे भाई, 60। 20 दूना 40, 20 क्या है 60, और उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, ए को मिला 60 अंक और बी को मिला, एक मिनट, बी को मिला 70 अंक। नेट एवरेज देखो आप, ये 6 दूनी 120, 7 त्रिक 21 210 और डिवाइडेड बाई 3 2 5। बोल दो सरल है कठिन है। 5 कन्नम कितना गुना जाएगा, 24 पंचे ना 24 गुना, और ये 5 चौके 20 5 दूनी 10, भैया 24 और 42 सम करोगे कितना आएगा, 66 आएगा। बोलो सरल है कठिन, ये सरल है वो सरल है, दोनों सरल है यार। दोनों सरल क्यों है, दोनों इसीलिए सरल है क्योंकि यहाँ पे डाटा सरल है। यही डाटा थोड़ा सा अभी दिया होता ना, तिकड़मी दशमलव फ्रैक्शन व्रैक्शन टाइप बढ़िया सुंदर, तब क्या होता, थोड़ा सा तो मेकअप करना पड़ता आपको, है ना। अभी सरल है, आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उसमें सारा कुछ डाटा का खेल है।
है ना। अर्थमेटिक्स का बहुत बेसिक बात है, अगर आपको लैंग्वेज पकड़ में आ गई, जिन भी लड़कों की लैंग्वेज मजबूत है, लैंग्वेज की पकड़ अच्छी है, उनका लगभग मान के चलो आप 60% काम आसान हो जाता है। पहले तो ऑफलाइन क्लास में कई लड़के बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि ये करवाना क्या चाहता है ना। और वो चीज कैसे आपको होगी, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ना पकड़ में आने लग जाएगा। अब ऐसा भी नहीं बोलता मैं कि हाँ एक क्लास कर लिया आप गए प्रीवियस ईयर उठा के करने लग गए, नहीं होगा भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एटलीस्ट जो आप नोट्स बना रहे हो, जो आपको मास्टर पढ़ा रहा है, उसको 2 से 3 बार पढ़ो ना यार, तुम्हारा बेसिक बहुत वीक है। मैं यहाँ हवाई बात नहीं बोलूंगा कि बस मैं चुटकियों में ऐसे कर दिया तुम्हारा हो गया, मेरे भाई नहीं होगा, झूठ है ये सब। हाँ अलग बात है तुम अगर पढ़े हो, भाई बहुत टाइप का लड़का तैयारी करता है ना, कुछ IIT वगैरह की तैयारी किए होते हैं, कुछ कैट की तैयारी किए होते हैं, कुछ IITian होते हैं। अब कोई लड़का पता चले पप्पू पंपा पब्लिक स्कूल से पढ़कर आया है, तब पप्पू पंपा वाला तो पोंपो ही करेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, एकदम हमें बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। हम उस बेचारे की जिंदगी थोड़ी खराब कर देंगे चंद मजबूत सिक्कों के लिए। खोटे सिक्कों को फेंक दिया जाएगा क्या, खोटे सिक्के को भी तो साफ करो, हल्का देखो, क्या पता चल जाए भाई साहब। आजकल नकली नोट कैसे चला दिया जाता है, हवाई से नहीं होगा काम, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपने पढ़ा है, आपका एकेडमिक अच्छा रहा है, तो आपके लिए बल्ले बल्ले। पढ़ना बेटा तब भी पड़ेगा, है ना। बस ये है जिनका बेसिक नहीं है मैथ, उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा दोनों को, जो आपने पढ़ा था ना वो यहाँ काम आने वाला है नहीं ज्यादा। ये क्या है, ये बकवास है, चूंकि है तो हम लोग पढ़ लेंगे। इसका जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो पूरा तरीका अलग ही बताऊंगा, तो उसमें बहुत मजा आएगा। लेकिन अब चूंकि सामने आ गया है तो देख लिया जाए, कोई दिक्कत है नहीं। डीजे की आवाज बज रही है यार, आवाज जा रही होगी क्या उसमें, जाएगी क्या? ये साले शादी अपना कर रहे हैं, डिस्टर्ब हमको कर रहे हैं यार। चलो क्या बताएं यार, डेली बजेगा क्या, भाड़ में जाए। किसी कक्षा में X लड़के हैं, एक लड़का जिसका वजन Y किलोग्राम है चला जाता है। किसी कक्षा में X लड़के हैं, कोई बच्चा लड़का जिसका वजन Y किलोग्राम है चला गया, उसके स्थान पर दूसरा लड़के के आने से औसत भार में Z की वृद्धि या कमी हुई, तो नए लड़के का जो भार होगा वो कितना होगा, वो होगा Y प्लस XZ किलोग्राम, Y प्लस XZ किलोग्राम। अच्छा Y अगर भार में कमी हुई है तो माइनस, क्या बोल रहा है भाई, Z की वृद्धि या कमी हुई है, तो अगर वृद्धि हुआ है तो प्लस और कमी हुआ है तो माइनस, Y प्लस माइनस XZ किलोग्राम। 1 सेकंड में लगेगा, लेकिन इसका मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहां मैं एक अलग तरीका बताऊंगा। ये फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं, हालांकि एक प्रकार का ट्रिक कह सकते हो। देखो अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर लो, जिससे तुमको पता चल जाए कि ये होगा क्या। स्लाइड क्या नहीं हो रहा है, क्या हो गया। आइए अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देख लिया जाए, एग्जाम में कैसे आ सकता है। देखो भाई, बड़ा सुंदर सुशील और सुसज्जित क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, किसी कक्षा में लड़के कितने हैं, बॉयज 50, कह रहा है जिसका वजन भार कितना दिया है, वेट 40 किलोग्राम, कक्षा छोड़कर चला गया एक लड़का। अच्छा किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, एक लड़का जिसका वजन कितना है, ये गलत बोल दिया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, कितने हैं 50। अच्छा एक लड़का जिसका वजन कितना था 40 किलोग्राम, कक्षा छोड़कर चला जाता है, उसी समय एक अन्य लड़का कक्षा में प्रवेश करता है, यदि कक्षा के औसत भार में 100 किलोग्राम कम हो गया, कम हो रहा है तो यहां माइनस होगा, तो नए लड़के का वजन कितना होगा। मेरे भाई नए लड़के का वजन कितना होगा जरा देखो, अभी तो सीखा था y प्लस माइनस XZ किलोग्राम, ये क्या आया था, वेट ऑफ न्यू बॉय, है ना। अब देखो y क्या था वहां पर, देख लो बैक करें, y क्या था यहां, एक लड़का जिसका वजन Y किलोग्राम में चला गया, जो लड़का गया है उसका वजन कितना है Y किलोग्राम, जो गया है उसका वजन कितना है
y मतलब 40 किलोग्राम। घट रहा है तो माइनस। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 50। और z क्या है? जो लड़का आया है ना उसका वजन कितना है? z है 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम का मतलब होता है 1/10 किलोग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1/10 किलोग्राम। इसको काट डाला, कितना हो जाएगा? 40 माइनस 5 बराबर 35। बस, है ना? देख लो यहां पे थोड़ा सा, y और x और z। y क्या होता है भाई? y होता है जो लड़का गया है उसका वजन, गए लड़के का वजन। डीजे बहुत बज रहा है साला। x की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज, कुल लड़के। और ये z क्या होता है? जो लड़का आया है उसका वजन कितना है ना? आए हुए लड़के का वजन। हो सकता है कभी दिमाग में आ जाए, एकदम तो बहुत आसान हो जाएगा ये, है ना? कुछ दम ही नहीं होगा। क्यों भाई? समझ में आया? क्या करें, छोड़ दें क्या? आवाज जा रही होगी क्या उसमें? आइए एक चीज सिखाते हैं आपको हम। देखो, सपोज करो कुछ नंबर दिए हैं 4, 5, है ना, 7 और 8। मैंने आपसे पूछा इनका एवरेज बताओ, निकाल लो इधर। एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल सम 5 4 9, 9 8 17, 17 3 20, 3 गलत हो रहा है क्या? 8 7 15, 15 5 20 4 24। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 और 4। औसत कितना आ गया? 1 2 3 4, है ना? अब ध्यान से सुनो, सपोज ये कोई नंबर दिया गया है, कोई भी रैंडम नंबर हमने ले लिया 4 5 7 और 8, और हमको पता है कि इसका औसत कितना है? 6 है। इनका एवरेज कितना है भाई? 6 है। अब 6 है अगर, तो 6 से 4 का डेविएशन, 4 6 से कितना कम है? -2। 5 6 से कितना कम है? 7 6 से कितना ज्यादा है? +1। और 8 6 से कितना ज्यादा है? +2। अगर आप मेरे भाई ध्यान से देखो, -2 -1 होता है -3, +1 +2 होता है +3, है ना? औसत के अगेंस्ट, औसत के अगेंस्ट इनका नेट डेविएशन कितना होगा? नेट डेविएशन कितना होगा? कितना? -3, और ये कितना है? +3 बराबर 0। क्या समझ में आया? कभी भी ध्यान रखिएगा, नेट डेविएशन जो होता है, नेट डेविएशन अगेंस्ट एवरेज, वो हमेशा कितना होता है भाई? 0 होता है। नेट डेविएशन अगेंस्ट एवरेज हमेशा कितना होता है? 0 होता है। और दिखाएं, है ना? डेविएशन का मतलब क्या हो गया? विचलन, है ना? औसत अगर 6 है, अगर एक -3 है तो दूसरा कितना होगा? +3। अगर ये -5 होता तो ये कितना होता? +5। अगर ये 11 होता तो ये -11 होता। समझ रहे हो? ये बस ध्यान रखना कि जो नेट डेविएशन होता है अगेंस्ट एवरेज, वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। आइए एक और देख लिया जाए लगे हाथ। वो हट गया होगा क्या? अब सही है। देखो, जैसे 2 4 6 8 और 10, हमने कोई इवन नंबर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका औसत निकालो। 8 2 10, 10 20 और 10 30। 30 में हमने किससे भाग देना है? 1 2 3 4 5 से भाग दे लिया, तो औसत कितना आ गया मेरे भाई?
6 यहां, अरे वाह 6 यहां भी आ गया। एवरेज तुमको पहले से पता है 6 आ गया। डेविएशन देख लो आप, 6 और इसका -4 हो गया, 6 और 4 का -2 हो गया, 6 और 6 का 0 हो गया। हो गया नहीं हो गया भाई? औसत 6 है, उसमें अगर कोई एक संख्या 6 आ गई तो डेविएशन 0। 8 और 6 का डेविएशन कितना हो गया? +2। और 10 और 6 का डेविएशन कितना हो गया? +4। आइए नेट डेविएशन देखा जाए। -4 -2 हो गया -6, और ये +0, और ये +4 +2 होता है +6। ये कट पिटा के कितना आ गया? बोलो हाँ कि ना। औसत के अगेंस्ट नेट डेविएशन कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0 आया। अब ये हमने क्यों बताया? हमने बताया क्यों बताया? एक क्वेश्चन आता है, देखो क्या, सपोज दिया हो 7, 11, 15, x 14 और 21 और 25। आपको पहले से बता दिया जाए कि इनका एवरेज 15 है, तो आप x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बताओ। बोलो आ सकता है नहीं आ सकता है? भाई साहब आया हुआ ही है, हैं? अब करोगे क्या? देखो ध्यान से, सारा बच्चा कर लेगा। औसत बराबर क्या होता है? टोटल का सम डिवाइडेड बाई नंबर। देखो जरा, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25 कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। किससे डिवाइड कर लिया? 7 से। और बराबर औसत दिया कितना है? 15। अब यहां से x का मान नहीं बता दोगे, लेकिन ऐसे बताना नहीं है, टाइम लगेगा, या नया चीज सीखो। मेरे भाई औसत 15 दिया हुआ है, औसत 15 है। 15 और 7 का डेविएशन, 7 15 से कितना कम है? बोलोगे -8। 11 15 से कितना कम है? बोलोगे -4। 15 15 से कितना डेविएशन? 0। x के बारे में पता ही नहीं तो इसको इग्नोर मारो। 14 15 से कितना कम है? -1। 21 15 से कितना ज्यादा है? +6। और 25 15 से कितना ज्यादा है? +10। इनका जरा डेविएशन देखो, -8 -4, ये -12 है, और प्लस, अच्छा एक और है यार, -4 -8 -1 -13, और प्लस 10 और 16, 10 और 6 कितना होता है? 16। तो आपका डेविएशन कितना? +3 आया। लेकिन अभी अभी हमने सीखा है कि एवरेज के अगेंस्ट नेट डेविएशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये +3 आया है तो साला ये कितना आएगा? -3 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया नहीं हो गया? नेट डेविएशन कितना होना चाहिए? -3 और होना चाहिए। तो अगर x का मान पूछेंगे तो ये जो -3 है ना, वो एवरेज 15 से -3 कर लो, वही आपके x की वैल्यू हो जाएगी। बहुत लोग गलती क्या करेंगे ना, इस x की वैल्यू -3 ठोक देंगे, माइनस होगा, पगला गए हो क्या? है ना? तो क्या होगा? x की जो वैल्यू होगी वो टोटल औसत से इस डेविएशन को घटा लो 12। अब अगर यहां पर x का मान 12 आ गया, आप जा करके घर पे इसको चेक करिएगा, औसत कितना आएगा? 15 आएगा। समझ में आया? पक्का है? अच्छा, जब ये दशमलव में आंकड़ा होगा, कई सारे नंबर होंगे, टफ नंबर होंगे, वहां पर ये तुम्हें बहुत मदद करेगा। अभी तो ये डाटा आसान है, 7 11 15 1 14 21 25, तो लग रहा है अरे यार इससे तो जोड़ लेते, लेकिन जोड़ना है ना। तो ठीक है यार, थोड़ा शादी वादी का माहौल है आजकल, बगल में एक मैरिज हॉल है, वहां किसी की जिंदगी संवर रही है। हम गलत नहीं बोलेंगे, किसी का नव जोड़े को आशीर्वाद न दे पाओ तो गलत ना बोलो, हम तो चाहते हैं सबकी हो जाए और सबकी कटे। तो डीजे की आवाज बज रही है, लोग नागिन और मणि ढूंढ रहे हैं, हम लोग आज यही रोकते हैं। आप लोग प्लीज मेरे भाई शेयर करिए, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइए। कल फिर मिलेंगे, कल से हम लोग एवरेज की बढ़िया एकदम गजब गजब क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से उठाएंगे, गजब लेवल तक जाएंगे, है ना। और एक बात, सैटरडे और संडे को मैं आपको, है ना, नेक्स्ट वीक से कैलकुलेशन की एक सीरीज लेकर के चलूंगा, उसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग स्क्वायर सारा कुछ तैयार कराऊंगा, है ना। लेकिन वो मजा तब बहुत ज्यादा आएगा मेरे भाई, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव करने में बहुत मजा आएगा। फिर वहीं पे मैं आपको लताड़ूंगा, आप उनसे डाउट पूछोगे, है ना, वो बात ही अलग होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करिए। आप इतने लोग हो यूट्यूब पर, अगर आई थिंक 5 5 10 10 लोगों को शेयर कर लिया जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो 1K हो जाएगा एक दिन में।
इतनी गणित तो तेज होगी ही तुम्हारी, अपना जोड़ घटाव कर लेना। तब तक हम लोग मिलेंगे कल। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी हैं हमको याद करते रहिए, है ना। कल फिर मिलेंगे, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।